ये स्टार्ट करते हैं हम मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 क्या है? साइनसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस। ठीक है, तो पूरा एसी के बारे में है, तो पढ़े होंगे थ्योरी। तो पूरा प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना, बीयू में। पहला क्वेश्चन क्या है? E बराबर 150 sin 314t इज अप्लाइड टू ए डिवाइस विच ऑफर्स ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम टू द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। मतलब कोई एक डिवाइस को इतना वोल्टेज अप्लाई किया गया और डिवाइस का रेजिस्टेंस, कुछ डिवाइस का, सब डिवाइस का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकली। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? 20 ओम है, टू द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन में करंट को फॉलो करवाता है ये डिवाइस। तो कौन करवाता है? इन जनरली बोले तो डायोड करवाता है। तो मतलब क्या दे दिया मेरे पास कि एक डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है। इसमें वोल्टेज अप्लाई किया गया, क्या वोल्टेज अप्लाई किया? 150 साइन 314t, ठीक है, ये दिया इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन में ही एक्चुअली ये ऑपरेट करता है डायोड, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? ये ओपन हो जाता है। वाइल प्रिवेंटिंग लिखिए दिया है, वाइल प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रिवेंट करता है करंट को। कैलकुलेट आरएमएस एवरेज वैल्यू एंड फॉर्म फैक्टर फॉर द करंट। तो जो भी इससे करंट फ्लो करेगा, है ना, एक ही डायरेक्शन में करेगा, मतलब एक ही साइकिल में करेगा। तो साइनसॉइडल का क्या होता है? 2 साइकिल होता है। साइनसॉइडल जो एसी दिए हैं, इनपुट वोल्टेज दिए हैं, 2 होता है ना, साइकिल। एक साइकिल में पॉजिटिव निगेटिव आता है। अब इसमें करंट क्या होगा? ठीक है, ये तो मान लेते हैं ई दिया है, ई बराबर ये है, तो 150, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या दे दिया? 150 वोल्ट। साइनसॉइडल है, फ्रीक्वेंसी कितना है रेडियन में पर सेकेंड में? 314, ठीक है। अब इससे करंट फ्लो करवाएंगे, तो करंट अगर हम लोग पॉजिटिव में वोल्टेज फ्लो करवाते हैं तो पॉजिटिव में करंट फ्लो होगा, तो मतलब ये डायोड ऑन होगा। तो ऑन होगा तो क्या आ जाएगा? करंट क्या आ जाएगा? V/R, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसी को फॉलो करेगा, V को ही फॉलो करेगा। तो कैसे आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जो V का मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम अपॉन R, तो 150/R, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये I का ग्राफ हो गया। अब जैसे ही ये निगेटिव में आएगा, वोल्टेज निगेटिव में आएगा, करंट को ये प्रिवेंट कर देगा, जाने ही नहीं देता है। डायोड उल्टा करंट फ्लो कराता ही नहीं है, मतलब ऐसा करंट को क्या कर देगा? रोक देगा। तो डायोड क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ओपन हो जाएगा डायोड, तो ओपन सर्किट में तो कैसा सर्किट बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा सर्किट है, ये ओपन है, ओपन में तो करंट फ्लो करता नहीं है, तो करंट क्या हो जाएगा? 0। तो करंट 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। तो मेरा कैसा बन गया? ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग लिख सकते हैं, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं? V/R इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल I बराबर हो जाएगा E/R। तो I बराबर E कितना है? 150 साइन 315t अपॉन R कितना है? 20, ठीक है। तो I बराबर क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा, तो 15/2 साइन 314t, ये आ जाएगा I का पॉजिटिव हाफ साइकिल। और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या लिखेंगे? इन निगेटिव हाफ साइकिल I = 0, है ना। ओपन हो जाएगा तो I = 0, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल I आ जाएगा, IT लिख देते हैं। I टोटल कितना आ जाएगा? 15/2, लिख देंगे बाय एडिंग 1 and 2 वी गेट, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट I टोटल करेंट 15/2 साइन 314t। अब इसमें से क्या है? IM बराबर क्या है? 15/2, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं? RMS वैल्यू, IRMS क्या जानते हैं? अब ये IRMS किसका है? कौन सा है? देखिए, ये ऐसा करंट बन रहा है ना, हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का हम जानते हैं IM बाई कितना होता है? 2, तो IM/2 होगा IRMS।
तो IM कितना है 15/2, तो 15/2 इंटू 2 तो 15/4 एम्पियर, इतना आंसर आ जाएगा। इसको पॉइंट में बदलना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट में 15/4 कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 आ गया, 3 0 7 चौका 28, 2 0 4 5 20, तो इतना एम्पियर RMS आ जाएगा। अब RMS आ गया तो एवरेज भी पूछा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा I एवरेज। तो हाफ साइकिल का एवरेज क्या जानते हैं, ये हाफ साइकिल रहता है तो इसका एवरेज क्या जानते हैं, टोटल का होता है 2Im/π, तो इसका क्या आ जाएगा हाफ का क्या होता है Im/π। तो Im कितना है 15/2/π, तो 15/2π, तो 15/2π क्या होता है, तो इसको पहले पाई से डिवाइड कर देंगे, तो कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपका 2.387 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा किसका I एवरेज बराबर। अब पूछा क्या है, दो चीज़ पूछा है ना, अब क्या पूछा है RMS निकाल दिए, एवरेज में फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर बराबर क्या जानते हैं I एवरेज। तो फॉर्म फैक्टर बराबर क्या जानते हैं I एवरेज AVG। तो I RMS कितना निकला था मेरे पास 3.75, और ये क्या निकला है 2.387। इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या है देख लीजिएगा, ये आएगा 1.571, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि I है तो एम्पियर कट जाएगा, तो 1.571, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लिए तीनों सब पार्ट देख लिए, ठीक है। अब देखिए ये मॉड्यूल 3 स्टार्ट किए हैं, तो मॉड्यूल 3 पूरा करेंगे। इसमें AC सर्किट भी है और मैग्नेटिक सर्किट भी है, तो मैग्नेटिक सर्किट का भी प्रीवियस ईयर देखेंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उसको भी मदद मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी मॉड्यूल 3 में जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है, बहुत बार आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। ए कॉइल टेक्स ए करेंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज साइनसॉइडल सप्लाई एंड कंज्यूम्स 200 वाट पावर, है ना। एक कॉइल बोला है, तो कॉइल क्या होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से बनता है, ठीक है। प्रैक्टिकली कॉइल ये होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से बनता है। टेक्स ए करेंट ऑफ 2 एम्पियर, ये ले रहा है कितना 2 एम्पियर ले रहा है। व्हेन कनेक्टेड टू ए कितना वोल्ट का 240 वोल्ट का जब कनेक्ट करते हैं तो ये कितना एम्पियर ले रहा है 2 एम्पियर, और कितना हर्ज है 50 हर्ज, तो ये बन गया 50 हर्ज साइनसॉइडल सप्लाई एंड कंज्यूम्स 200 वाट पावर। तो ये जो है कंज्यूम करता है 200 वाट पावर। अब पावर कंज्यूम को करता है, ये तो पावर कंज्यूम नहीं करता है, स्टोर करता है या डिलीवर करता है। तो कंज्यूम कौन करता है, ये करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो इसका मतलब क्या है पावर PR दे दिया कितना 200 वाट, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर इंडक्टेंस निकालेंगे, फिर इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल पूछा। तो मेरे पास PR दे दिया, PR बराबर जानते हैं I RMS स्क्वायर इंटू R बराबर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो I RMS I कितना दे दिया है, अगर नहीं कुछ दिया है तो ये RMS में देता है ना। हम लोग के पास जो इलेक्ट्रिसिटी आता है 230 वोल्ट, ये सब RMS में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है 2 एम्पियर आया था, RMS करंट दिया है, तो 2 स्क्वायर इंटू R बराबर 200। तो R बराबर क्या हो जाएगा 200/2 दूनी 4, तो 4 5 तो मतलब 50 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास 50 ओम आ गया, ठीक है। अब ये क्या है 50 ओम आ गया रेजिस्टेंस बराबर। अब हमको निकालना है इंडक्टेंस के वैल्यू, ठीक है। तो इंडक्टेंस का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए। तो इसके कारण क्या आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा मेरा प्लस माइनस, है ना। तो VR कितना आ जाएगा I इंटू R,
तो आई कितना है 2 इंटू 50 तो 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इससे निकाल लेंगे हम लोग वी एल। तो ए सी है, ए सी में फेजर एडअप होता है, तो ये मान लेते हैं टोटल वी। तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, वी फेजर टोटल वी फेजर बराबर वी फेजर आर प्लस वी फेजर एल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी फेजर इक्वल टू वी आर फेजर प्लस वी एल फेजर। ठीक है, अब हमको वी एल का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो याद होगा क्या होता है, रूट अंडर वी माइनस वी आर का वी स्क्वायर इंटू माइनस वी आर स्क्वायर, है ना, फेजर में ऐसे निकालते हैं, मैथ में पढ़े हैं। तो रूट अंडर वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, वी स्क्वायर देख लीजिए 240, तो 240 दिया हुआ है, तो 240 पुट कर देंगे, तो वी 240 का स्क्वायर माइनस वी आर कितना निकला 50 नहीं, कितना निकला है, वी आर बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो वी आर बराबर क्या आ जाएगा, आई इंटू आर। तो आई कितना है 2 इंटू 50, तो 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप वी आर जगह पे 100 वोल्ट लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वी एल आ जाएगा, तो वी एल क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 57600 माइनस 100 और 00, फिर इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर, सॉरी इधर चलाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास रूट अंडर 0 0 6 7, 5 में से 1 जाएगा 4। अब इसका रूट अंडर निकालेंगे, तो इसका रूट अंडर क्या आ जाएगा, देख लीजिए, डायरेक्ट लिख देते हैं कैलकुलेट करके, 218.174 इतना वोल्ट आ जाएगा। तो वी एल आ गया मेरे पास। ठीक है, तो वी एल बराबर हम लोग जानते हैं आई आर एम एस इंटू एक्सएल। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यही कर लेते हैं। तो वी एल बराबर क्या आ जाएगा, आई आर एम एस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो एक्सएल शिफ्ट लेंगे, बराबर 218.174। ये भी क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, इसमें से मैग्नीट्यूड निकाल लिए हम लोग, है ना, एंगल को भी छोड़ दिए क्योंकि एंगल से हमको काम ही नहीं है। ठीक है, तो आई आर एम एस, आई कितना दिया हुआ है, वी बराबर आई इंटू आर होता है, तो इसमें क्या होता है आई आर एम एस इंटू एक्सएल होगा, वी एल बराबर। तो आई कितना दिया हुआ है मेरे पास, देख सकते हैं, आई बराबर 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर पुट कर देंगे, तो 2 इंटू एक्सएल बराबर 218.174। तो एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 218.174 बटे 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा एक्सएल बराबर आ जाएगा 109.087। ठीक है, अब ये जानते हैं क्या होता है ओमेगा एल के बराबर। ठीक है, तो एक्सएल बराबर क्या आ जाएगा, एक्सएल बराबर क्या आ गया था मेरे पास, फिर से लिख लेते हैं, एक्सएल बराबर आ गया था 109.087। एक्सएल बराबर जानते हैं ओमेगा एल बराबर 109.087। अब ये ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, एफ कितना दिया था 50 हर्ट्ज, एल बराबर इंटू एल बराबर क्या आ जाएगा 109.087। अब ये क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा 109.087 डिवाइड बाय 100 पाई। ठीक है, 50 दूनी 100, 100 गुना पाई, तो 100 पाई डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये एल बराबर आ जाएगा 0.347, इतना हेनरी आ जाएगा। एल का क्या होता है यूनिट, हेनरी होता है इंडक्टेंस का, तो इतना हेनरी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंडक्टेंस में निकल गया। एक्सएल बराबर याद रखेंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। अब तीसरा पार्ट में क्या बोला था, इम्पीडेंस निकालने के लिए। इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, तो जेड,
तो जेड बराबर जानते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा रूट अंडर आर स्क्वायर, आर कितना निकला था मेरे पास, दे सकते हैं आर बराबर 50 ओम, तो 50 ओम पुट कर देंगे। तो 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल, देखिए एक्सएल यहाँ पे है तो 109.087 इसका स्क्वायर, ठीक है 087 है। तो इसको रूट अंडर करके देखते हैं टोटल क्या आता है आंसर। देखिएगा टोटल आंसर आ जाएगा इसमें 119.999, ठीक है। तो लमसम लिख सकते हैं हम लोग 120 इतना ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ओम जेड का क्या होता है, ओम होता है। तो इससे क्या हो जाएगा मेरे पास आ गया, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया 50 ओम, एल बराबर कितना आ गया 0.347 हेनरी, ठीक है। और जेड बराबर क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल क्या आ गया 120 ओम के लगभग, ठीक है। तो इस अनुसार से निकाल लेंगे।